कनिका ने करीब 5 साल पहले मुस्कुराते हुए हजारों सपने संजोकर अपने ससुराल में कदम रखे। पतिदेव का खुद का अच्छा बिजनेस था, ससुर जी प्रिंसिपल थे और एक छोटा देवर था जो अभी हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और दादी सास भी उन्हीं के साथ रहती थी। लोग एक दूसरे के घर कम ही आते थे क्योंकि कनिका की शादी से पहले ही उनका किसी बात को लेकर विवाद हो चुका था। लेकिन कनिका की दादी सास कभी कभी नई बहू से मिलने आ जाती थी क्योंकि उन्हें पोते की बहू से मिलना बहुत अच्छा लगता था। चाचा ससुर भी अपनी माँ की भावनाओं को समझकर उन्हें वहाँ जाने देते थे। अब तो दादी सास अक्सर कनिका से मिलने हर दूसरे दिन जाने लगी क्योंकि कनिका दादी को खूब सम्मान जो देती थी और खूब प्यार से बातें करती थी। लेकिन कोकिला जी को रोज रोज अपनी सास का कनिका से मिलना कुछ रास नहीं आ रहा था। तभी एक दिन कोकिला जी कनिका से कहने लगी, बहू सुनती हो जरा, अपनी दादी सास से संभल कर रहना, इनको भड़काने की पुरानी आदत है क्योंकि मेरी इनसे कभी भी नहीं बनी और ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने के लिए ही यहाँ आने लगी है ताकि ये हमारा झगड़ा करवा सके और फिर अपने बेटे और बहू के साथ बैठकर हमारा तमाशा देख सके। नहीं माँ जी, दादी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि वे तो मुझे ही समझा रही थी कि अपनी सास का कहना मानना और अपने घर परिवार को पूरे दिल से अपनाना और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखना, बस यही बातें हुई थी दादी से मेरी। मुझे तो दादी सास ने बहुत अच्छी सीख दी है और आपके खिलाफ कुछ भी तो नहीं भड़काया। कनिका ने कहा, मुझे तो पहले से ही पता था बुढ़िया भड़का देगी मेरी बहू को, और वही हुआ। देखा कल की आई बहू मुझसे कितना पटर पटर करके बातें कर रही है और अपनी जुबान चला रही है। और हाँ, पढ़ाई पूरी करने की बोलने की क्या जरूरत थी उन्हें, हमें कोई नौकरी थोड़े करवानी है तुमसे, हमें तो घर का काम चाहिए काम। आखिर आग लगवा ही दी मेरे घर में, अब आगे से मैं उनको अपने घर में नहीं घुसने दूंगी, अब उनकी खैर नहीं। चिल्लाते हुए कोकिला जी ने कहा, माफ करना माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वे इस घर की बड़े बुजुर्ग हैं, उनको आप कैसे घर आने से रोक सकती हैं? और आपके भी 2 बेटे हैं। माँ जी, कल को अगर आपकी बहू भी ऐसे ही आपको घर में घुसने नहीं देगी तब कैसा लगेगा आपको? जबकि दादी का जरा भी दोष नहीं है, उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। कल को बूढ़ा आपको भी होना है, ये याद रखिए, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है माँ जी, कनिका ने कहा। दादी सास ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली और वे क्लेश के डर से घर के दरवाजे से ही वापस जाने लगी। तभी कनिका ने कहा, दादी जी अंदर आइए, ये घर आपका भी है, आपको यहाँ से मेरे रहते हुए कोई नहीं निकाल सकता। कनिका बाहर खड़ी दादी सास का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। दादी सास एक तक कनिका को देखती रही, मानो उन्होंने इस सम्मान के बदले कनिका को ढेरों आशीर्वाद दे दिया हो। और उनकी आंखों में कल की आई बहू की समझदारी देख पानी आ गया। आज कोकिला जी के पास बहू की बातों का कोई जवाब नहीं था क्योंकि बहू की समझदारी पर वे कुछ भी बोलने की अवस्था में नहीं थी। वे समझ चुकी थी और अपनी बहू की बातें सुनकर कहीं ना कहीं उनको अपना भविष्य भी साफ नजर आने लगा था। इसलिए समय की नजाकत को देखते हुए उन्होंने कुछ ना बोलना ही जरूरी समझा।